नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो है हम जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जो है इसमें जो है भारतीय संविधान के प्रमुख उपबंधों को जानेंगे कि जो है भारतीय संविधान में कौन से प्राविधान कहाँ से लिए गए हैं। इसको बड़े आसानी से सीखेंगे, जिससे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बनने वाले सवालों को आसानी से टैकल कर सके। तो आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख उपबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। किसमें देखेंगे? टेबुलर फॉर्म में, जिससे हमें याद करने में आसानी है। तो आइए देखते हैं देश और उपबंध। संविधान के स्रोत, देश और उपबंध। देखिए, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया है? न्यायालय की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार। ये जो है बार बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। जो संविधान का उद्देशिका है यानी प्रियम्बल जो है वो कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पुनर्विलोकन, जो न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, यानी हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसका प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो इसको भी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ है यानी सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के तहत कैसे जो है उनको पद से हटाया जा सकता है दोषित कदाचार के आधार पे, ये भी प्राविधान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटिश, अगला है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल कि एकल नागरिकता का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा ब्रिटिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो इसको भी जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। देन अब हम जानेंगे कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या प्राविधान लिए गए हैं। पहला है शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ, यानी कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ, यानी जो संघीय शासन की व्यवस्था हमारे वहाँ बनाई गई है उसका प्राविधान जो है कनाडा से लिया गया है। देन है संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जो संघ और राज्य है उनके बीच शक्तियों का जो वितरण किया गया है वो भी जो है कनाडा के संविधान के आधार पे किया गया है। ये भी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। जो जितनी भी अवशिष्ट शक्तियां हैं सारा कहाँ पे निहित है? वो केंद्र के पास है। ये ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, अगला है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? तो ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा, ये जो है बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से और डीपीएसपी लिया गया आयरलैंड के संविधान से। फंडामेंटल राइट और जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होता है? तो इसमें जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि जो है मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है किसी व्यक्ति के, तो उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित करा सकता है, न्यायालय से उसको लागू करा सकता है। लेकिन जो डीपीएसपी है यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसको जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जाता, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये जो है डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, यानी जो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, वो उसका प्राविधान कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। अगला है जर्मनी का वीमर संविधान, ये कहाँ से लिया गया है? जर्मनी का वीमर संविधान, यानी जर्मनी की वीमर संविधान से क्या क्या लिया गया है प्राविधान? तो आपातकाल और मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव, यानी आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार पे आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्राविधान लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से।
अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची। देखिए बार बार पूछा जाता है समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना में इस्तेमाल की गई भाषा, यानी प्रस्तावना में जो भाषा प्रयोग की गई वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। रूस यानी यूएसएसआर यानी रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य। रूस के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देन है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो गणराज्य। गणराज्य शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, गणराज्य की व्यवस्था। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि की स्थापित प्रक्रिया, यानी भारतीय संविधान में जापान द्वारा क्या लिया गया है? जापान के संविधान से विधि की स्थापित प्रक्रिया। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और जो है यहाँ से बहुत सारे यानी 200 से ज्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्टली ले लिए गए हैं। तो उसमें जो प्रमुख है जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि न्यायालय की व्यवस्था हो गई, सीएजी और लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।